डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। अपने आज के मौसम खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम ये तमाम बातें जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद अब बारी आती पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर कहीं कहीं बेहद भारी बरसात का अनुमान है। अब इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर। यहाँ पर भी हो सकती है जोरदार बरसात। इसके बाद अब आइए आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बरसात की उम्मीद है। और अब आइए यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी हो सकती है कहीं कहीं मूसलाधार बरसात। तो ये थी हमारी आज की 5 बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। अब आइए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट के बारे में लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी दूंगी मैं आपको, और इसमें हम जानेंगे कि कहां कहां पर जो है वो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चेतावनी जो है वो कहां कहां पर मौसम विभाग द्वारा जो है वो दी गई है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों में जो है तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। अब अगर यहाँ पे हम नजर डाल लेते हैं पूर्वी भारत पर, तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पर भी जो है तेज हवाओं के साथ और बिजली की चमक के साथ जो हो सकती है तेज बरसात हो सकती है। तमाम जो हमारा दक्षिण भारत का जो हिस्सा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तेज वर्षा का अनुमान यहाँ पर भी लगाया गया है। पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी जो है वो बरसात हो सकती है। अब इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। इसमें थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कहां कहां पर वर्षा होने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कई जगह जो है वो वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी जो है वो पीछे नहीं रहने वाला है। यहाँ पर भी अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा के अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो है लोगों को थोड़ी गर्मी से जो है वो राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी बरसात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो बरसात हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अनेक जगह जो है यहाँ पर अधिकतर जगह जो है वो वर्षा होने की संभावना है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम पूर्वानुमान की। इसी में बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहां पर जो है वो बरसात हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक, इन तमाम हिस्सों में भी जो है वो बरसात होने की जो है वो यहाँ पर भी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी अनेक जगह, कई जगहों पर कई जगह जो है वो वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत का अगर अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो बरसात की संभावना है। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी जो है वो बरसात होने के आसार लगातार बने हुए हैं। ये भी हमने आपको जानकारी दी है मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कहां कहां जो है वो बरसात हो सकती है, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, बिजली की चमक के साथ कहां कहां वर्षा के अनुमान है, ये अभी हमने आपको बताया। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम काल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख में जो है वो वर्षा हुई है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। राजस्थान का अगर जायजा लें तो वहां पर भी जो है वो बरसात हुई है। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बादल बरसे थे। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो बरसात हुई थी। दक्षिण भारत का अगर जायजा लें तो अंडमान
निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली थी। अगर अब हम यहाँ पर जायजा लें पश्चिम भारत का, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो बादल बरसे। इसके साथ ही मध्य भारत के पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में जो है वो वर्षा देखने को मिली थी पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे तापमान का हाल जो है वो किस तरीके का रहा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तापमान के हाल की। जी हाँ, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस तरीके की रही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस तरह के जो है वो बदलाव देखने को मिले सामान्य के मुकाबले। आइए आपको सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी देंगे अधिकतम तापमान की। तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो है वो सामान्य की तुलना में 1.5 लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा की आइए बात करते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो यहाँ पर असम और मेघालय में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी इसी तरीके की अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। दक्षिण भारत का ये लेते हैं जायजा। तो यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की, राजस्थान की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो इसके हिसाब से अगर हम आपको जानकारी दें तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है बात करने की पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और इसके साथ ही बिहार की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अब आपको जानकारी देते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो यहाँ पर असम और मेघालय में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं मध्य भारत का। सबसे पहले तो मराठवाड़ा और विदर्भ में जो है वो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी के साथ जो है वो दर्ज किया गया है। और अब हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं सौराष्ट्र और कच्छ, इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश पे। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है।
इसके साथ ही अब हम आपको बता दें कि कम जो है वो न्यूनतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया, वो किया गया मध्य महाराष्ट्र के माथेरान में 18.8 डिग्री सेल्सियस। के साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। तो अब तक हमने मौसम के बारे में जो है वो तमाम जानकारियां हासिल कर ली, ये भी जान लिया कि तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही। लेकिन अब ये जानते हैं कि देश के अलग अलग कुछ जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा, ये भी आइए हम आपको बता दें। जिसमें सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। यहाँ पर वायु की गुणवत्ता जो है वो 86 रिकॉर्ड की गई। इसके बाद अब बात करते हैं पुणे की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई 54, जो कि एक अच्छी श्रेणी में जिसको देखा जा सकता है। अब इसके बाद अब बारी आती है मुंबई की। यहाँ पर भी जो है वो 54 जो है वो गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है। कोलकाता की 61 जो है वो दर्ज की गई है और ये भी जो है वो संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है। इसके बाद अब बारी आती है 59 जो है वो रिकॉर्ड की गई है लखनऊ की। ये भी एक संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है, अच्छी श्रेणी में भी आ सकती है। 78 जो है वो पटना की रिकॉर्ड की गई है, इसको संतोषजनक स्थिति में हम देख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं वायु की गुणवत्ता का हाल हैदराबाद में रिकॉर्ड की गई 62 जो है वो रिकॉर्ड की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। यहाँ पर वायु की स्थिति 89 रिकॉर्ड की गई है अहमदाबाद की, जिसे एक संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। 53 जो है वो रिकॉर्ड की गई है बेंगलुरु की, इसको भी संतोषजनक स्थिति में हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही अब आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, कि देश में आप कहाँ कहाँ जो है वो जा सकते हैं, वहाँ का तापमान किस प्रकार का रहने वाला है अगले 4 दिनों को और किस तरीके की वहाँ पर रहेगी मौसम की स्थिति। जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात करें, सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो आपको हम बता दें अधिकतम तापमान 32, 33 और 30 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम तापमान 21, 22 और 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब अगर बात करें मौसम की, तो सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को जो है वो यहाँ पर बरसात होने की संभावना बनी हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मनाली की। तो सोमवार से लेके गुरुवार तक का अगर आपको मौसम बताएं तो यहाँ पर जो है चारों ही दिन लगातार आपको बरसात मिल सकती है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार से लेके गुरुवार तक रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 20, 19 और 18 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो यहाँ पर रह सकता है। तो मौसम आपको यहाँ पर थोड़ा जो है वो अच्छा मिल सकता है, लेकिन फिर भी
पूरी सावधानी के साथ जो है वो आप जाएं अगर आप मनाली का रुख कर रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं देवप्रयाग की, उत्तराखंड की। तो सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 28, 29, 28 और 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22, 23 और 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर न्यूनतम तापमान इस प्रकार का आगे 4 दिनों का हम आपको बता रहे हैं कैसा रह सकता है देवप्रयाग का मौसम। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर गया की, बिहार के गया की। तो सोमवार को यहाँ पर बरसात होगी, अधिकतम तापमान 37, न्यूनतम 28। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर जो है बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम तापमान 27 और 28 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को यहाँ पर बरसात होगी, अधिकतम तापमान 35, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है बिहार गया का। और अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं तो भी हमने आपको बता दिया है कि वहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है आगे 4 दिनों का। ओडिशा के पुरी की अगर बात करें तो सोमवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे, मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बरसात होगी। गुरुवार को एक बार फिर से जो है वो बादल छा सकते हैं, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में के अलग अलग शहरों में अगर आप जा रहे हैं तो कैसा है वहाँ पे मौसम का हाल। मेघालय के चेरापूंजी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है चारों ही दिन बादल जो है वो छाए रहेंगे, यानी कि मौसम आपको यहाँ पर अच्छा मिल सकता है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे, सोमवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसे बन रहेंगे 25। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ का दर्ज किया जा सकता है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे, डालते हैं नजर दक्षिण भारत के मैसूर पर। तो यहाँ पर सोमवार को से लेकर गुरुवार तक जो है वो बादल छाए रहेंगे, जैसे कि आप अधिकतम तापमान देख सकते हैं चारों दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी चारों दिन एक जैसे बिना किसी फेरबदल के बने रहेंगे 21 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप मैसूर में है या फिर अगर आप वहाँ का रुख कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मौसम जो है वो अच्छा मिल सकता है। और इसके बाद अब बारी आती है बात करने की कोट्टायम की, केरल के। तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक का अगर आपको बताएं तो चारों ही दिन जो है वो आपको वर्षा जो है वो मिल सकती है और अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान जो है चारों ही दिन एक जैसा बने रहेगा, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब इसके बाद अब बारी आती है बात करने की रामेश्वरम की। तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सोमवार को रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मंगलवार से गुरुवार तक एक जैसे, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो चारों ही दिन बिना किसी फेरबदल के रहेंगे, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात हो सकती है, यानी कि भारी बरसात की आशंकाएं हैं यहाँ पर। और अधिकतम तापमान 19, 20 और 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान जो है 18 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो दर्ज किया जा सकता है। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब आइए इसी के साथ हम रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी के संबंध में लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात में इस समय धान की नर्सरी, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई का काम फिलहाल टाल दें। इसके साथ ही यहाँ जब बारिश न हो उन दिनों में वापसा स्थिति में बीटी या देसी कपास की बुवाई करें। मध्य गुजरात में ही साफ मौसम में केले की रोपाई करें। वहीं दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में गन्ना और सब्जियों के खेतों के साथ साथ धान और सब्जियों की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालें। यहाँ तेज हवाओं और भारी वर्षा से गन्ने को बचाने के लिए या तो मजबूत बांस का सहारा दें या फिर पत्तियों को आपस में बांध दें। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में भी गन्ने की फसल को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। साथ ही इस मौसम में किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव और उर्वरक प्रयोग को फिलहाल टालें। गुजरात के भाल और तटीय क्षेत्र में धान की नर्सरी, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द और कपास की बुवाई को अभी स्थगित करें। इसके साथ ही पहले से बोए गए खेतों और नर्सरियों से
जल निकासी की व्यवस्था करें। दक्षिण सौराष्ट्र क्षेत्र में अगर पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो तो वापसा स्थिति में मूंगफली, कपास और सोयाबीन की बुवाई करें। बुवाई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का छिड़काव करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में जहां पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो वहां समय पर मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द और तिल की बुवाई करें। इसके साथ ही किसान कपास की बुवाई कर सकते हैं। किसान कपास के साथ तिल, मूंगफली, सोयाबीन, दालें और मक्का जैसी अंतर्वर्ती फसलों को अपनाकर वर्षा आधारित खेती में जोखिम को कम कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने आपको खेती किसानी से संबंधित दी कुछ विशेष जानकारियां। इसके साथ ही आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार का, और उनसे भी खेती किसानी के संबंध में लेते हैं कुछ खास बातों की जानकारी। तटीय कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में मक्का एवं कपास की बुवाई करें। सुपारी एवं अदरक की रोपाई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग, अरहर, कपास, मक्का, सोयाबीन, ज्वार एवं मूंगफली की बुवाई करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में उड़द, मूंग, अरहर, फील्ड बीन एवं लोबिया की बुवाई जारी रखें। नारियल एवं सुपारी के पौधों की रोपाई करें। आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी एवं सीधी बुवाई जारी रखें। अरहर, रागी, मक्का, मूंगफली एवं बाजरा की बुवाई करें। उत्तरी तेलंगाना में सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। धान की मुख्य खेत में हरी खाद वाली फसलों की बुवाई करें। दक्षिणी तेलंगाना में पहले से बोई गई कपास की फसल में बुवाई के 7 से 10 दिन के भीतर गैप फिलिंग करें। धान की रोपाई की जाने वाली खेतों में ढैंचा, सन, मूंग, फिलिपेसेरा, कुल्थी आदि की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में खरीफ धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें तथा भिंडी की बुवाई करें। इष्टतम मृदा नमी की स्थिति में सोयाबीन एवं मक्का की बुवाई करें। हरियाणा में अमेरिकन कपास या बीटी कपास की पछेती किस्मों की बुवाई करें। धान की नर्सरी बुवाई तथा मूंग, उड़द एवं बाजरा की बुवाई करें। बिहार में मध्यम अवधि के धान की नर्सरी बुवाई तथा मूंगफली, सोयाबीन एवं तिल की बुवाई करें। जम्मू एवं कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मूंग एवं मैस की परिपक्व फलियों की तुड़ाई करें। मक्का की बुवाई जारी रखें। उत्तराखंड के भावर और तराई क्षेत्र में धान की नर्सरी बुवाई, मक्का की बुवाई एवं बैगन की रोपाई जारी रखें। मूंगफली की बुवाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मक्का की जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई स्थगित करें। उच्च पर्वतीय उपोष्ण आर्द्र क्षेत्र में भिंडी, फ्रेंच बीन्स, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च एवं फूलगोभी के उचित जल निकासी चैनल बनाए रखें। मक्का के साथ अंतर फसल के रूप में सोयाबीन या राजमा की बुवाई करें। तो ये थी भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार, जिनसे आपने खेती किसानी के संबंध में ली कुछ विशेष जानकारियां। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज के फसल की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त बेल वाली सब्जियों की बुआई का समय चल रहा है। जी हाँ, अगर आप कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई हमारे विशेषज्ञों की सलाह पर करते हैं तो आप ज़रूर फसल का अच्छा उत्पादन भी हासिल कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप कद्दू वर्गीय फसलों की जो है वो खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
तो अभी आपने हमारी खास रिपोर्ट में जाना कि किस तरीके से कद्दू की फसल का उत्पादन आप कर सकते हैं, कैसे आसानी से आप कर सकते हैं कद्दू की खेती। इसके साथ ही हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप हमारे सीधे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।